भवानी अम्बे जननी अम्बे, भवानी अम्बे जननी अम्बे, कृपा दृष्टि कर माँ जगदम्बे, दया दृष्टि कर माँ जगदम्बे। हे भयहारिणी भक्त तारिणी, हे भयहारिणी भक्त तारिणी, दे शरणागति जगदम्बे। भवानी अम्बे जननी अम्बे, भवानी अम्बे जननी अम्बे। शुंभ निशुंभ को संहारी तू, पाप विनाशिनी माँ दुर्गे। चामुंडा है गौरी मैया, दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गे। हे भयहारिणी भक्त तारिणी, हे भयहारिणी भक्त तारिणी, दे शरणागति जगदम्बे। भवानी अम्बे जननी अम्बे, भवानी अम्बे जननी अम्बे। मन मंदिर में आन बसो मां, भाव सुमन अर्पण सारे। रोम रोम मेरे पूजन करते, नैना तेरी ओर निहारे। हे भयहारिणी भक्त तारिणी, हे भयहारिणी भक्त तारिणी, दे शरणागति जगदम्बे। भवानी अम्बे जननी अम्बे, भवानी अम्बे जननी अम्बे, कृपा दृष्टि कर माँ जगदम्बे, दया दृष्टि कर माँ जगदम्बे। हे भयहारिणी भक्त तारिणी, हे भयहारिणी भक्त तारिणी, दे शरणागति जगदम्बे। भवानी अम्बे जननी अम्बे, भवानी अम्बे जननी अम्बे। बड़ी किस्मत वाला है वो, झुकाता सर जो माँ
के दर पे। बड़ी किस्मत वाला वो सर है माँ का हाथ जिस सर पे। बड़ा अच्छा हुआ होता जो माँ का दर पहले अगर मिलता, ये लखा ठोकरे खाता हुआ फिर दर दर नहीं मिलता। दुख में हम पुकारे, बस जी रहे हैं मैया तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे। अभी तुम हमारे महाराज शुंभ निशंभ को जानती नहीं। अरे तीनों लोगों के अधिपति है हमारे महाराज। जिन देवताओं के बल पर तुम गरज रही हो ना, ये सब के सब हमारे महाराज दैत्यराज शुंभ निशुंभ के अधीन है सुंदरी, अधीन है। सुंदरी, वरुण देव जो जल के राजा पानी बरते आए। अरे पान देव महलों में झुककर झाड़ू रहे लगाए। मृत्यु रहती दासी बनकर इंद्र बना द्वारपाल। ज्यादा तुमको क्या बतलाऊं, पार्टी से बंधा है काल। अगर अपने प्राणों की खैर चाहता है तो चला जा यहाँ से। जा पापी, चला जा प्राण बचाकर अपने। कितना बल कुवत है मुझ में, आज तुझे बदलाऊंगा। तुझे जीत कर रणभूमि से महलों में ले जाऊंगा। तो लड़ने के लिए तैयार हो जा रक्तबीज। जगदम्बा के रक्त से निकली सुनो कोस की धार। रूप मोहिनी जगदम्बा ने पल में लीना धार। हुई कोस की रक्त से वंचित तन से उतरी लाली। जगदम्बा के रुधिर अंश से रटती मैया काली। एक रूप से अम्बा माँ ने दूजा रूप लिया है धार। दानव रक्त बीज को रण में काली मार रही ललकार। देखते ही देखते देवी और दानवों में घनघोर युद्ध होने लगा। एक तरफ से मां अंबिका दानवों का संहार कर रही थी, तो दूसरी ओर मां काली अपने खड़ग से दानवों को काटती जा रही थी। मां अंबिका और रक्त बीज जब आमने सामने आते हैं, देवी उस पर अपनी बाण से प्रहार करती हैं। सावधान रक्तबीज। रक्तबीज वरुण अस्त्र से अपने बाण को शांत कर देता है। अरे सुंदरी, अभी भी समय है। मेरा कहना मान ले मेरा कहना। अरे दुष्ट पापी, युद्ध कर, युद्ध।
अपने खड़ग से रक्त बीज के बाएं अंग पर प्रहार किया। जिससे रक्त बीज के अंग से खून की धार पृथ्वी पर गिरने लगी एवं एक एक बूंद से एक एक रक्त बीज जैसा महाबली पैदा हो गया। ये क्या हो रहा है? इस पापी मायावी का कैसे होगा? हे माता, इस रक्त बीज ने अपनी तपस्या से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया और उनसे ही इसे वरदान मिला है कि जितनी भी रक्त की बूंदें इस पापी की धरती पर गिरेंगी उतने ही रक्त बीज पैदा होते जाएंगे। रक्त बीज का बीज मिटाने मैया करो विचार, वसुंधरा पर इस पापी की न गिरे रक्त की धार। मां अंबिका ने महाकाली को आदेश दिया, हे देवी कालिका, मैं इस दानव के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। देवी अंबिका, रणभूमि में गरज रही है ले खप्पर तलवार। मां जगदम्बा रक्त बीज का करने चली संहार। अंबिका रक्त बीज के अंगों को काटती जाती है और माता काली उनके रक्त की एक एक बूंद को अपने खप्पर में भरकर पीछे जाती है। देखते ही देखते माता रानी ने अनेकों रूप बना लिया और असुरों से लड़ने लगा। कई दिनों तक ये संग्राम चला और देवी ने समस्त असुरों के साथ साथ अंत में असली रक्त बीज का भी संहार कर दिया। देवता माता की स्तुति करने लगे। रक्त बीज का बीज मिटाकर किया जगत उद्धार। मात भवानी अम्बे तेरी हो रही जय जयकार। बोलो अम्बे मैया की जय। शक्ति दे मां, 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 शक्ति दे मां। सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति पवई धाम आप सभी दर्शनार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती है। जो शानदार झांकियां आप देख रहे हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। लाइट एवं साज सज्जा सुंदर लाइट हाउस उड़ना, मूर्तिकार खुंदीलाल, त्रिपुरी चौक, गढ़ा। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। पग पग ठोकर खाऊं, चलना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। सर पे दुखती रहना नानी, चैना प्यासे नैना दर्शन के। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां।
शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। के सहारे तेरे दर पे सर झुकाया,
चरणों के पास अपने रहने तो मैया मुझको, चरणों के पास अपने रहने तो मैया मुझको, चरणों के पास अपने जीवन गुजार दूंगा। जीवन गुजार दूंगा सेवा में माँ तुम्हारे, सेवा में माँ तुम्हारे, सेवा में माँ तुम्हारे, सेवा में माँ तुम्हारे। तेरे दर पे सर झुकाया दुनिया की मोह माया घेरे है मुझको आकर, दुनिया की मोह माया घेरे है मुझको आकर, दुनिया की मोह माया इस दुख से शेरों वाली इस दुख से शेरों वाली तू ही मुझे उबारे, तू ही मुझे उबारे, तू ही मुझे उबारे, माँ तू ही मुझे उबारे। तेरे दर पे सर झुकाया आस कर दो पूरी शर्मा की मेरी मैया, एक आस कर दो पूरी शर्मा की मेरी मैया, एक आस कर दो पूरी। लखा तड़प रहा है शक्ति रूपी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे प्यारे भक्तों, किसी समय हमारी वसुंधरा पर खूब धर्म के काम होते थे। पृथ्वी लोक पर यज्ञ अनुष्ठान से हरियाली और खुशहाली की कमी नहीं थी। एक समय पाताल लोक से 2 दानव पृथ्वी लोक में भ्रमण करने आए। पृथ्वी की सुंदरता देखकर वो दानव, जिन्हें हम शुंभ और निशुंभ के नाम से जानते हैं, यहीं के हो गए। 10,000 वर्ष इन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। परमपिता ब्रह्मा इन्हें वरदान देने को आए तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव, 3 लोगों में हमारी किसी के हाथ मृत्यु न हो, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह असंभव है। हे वत्स, मृत्यु लोक में जो भी आता है उसे जाना ही पड़ता है। आप कोई और वर मांगे। तब दानवराज ने वर मांगा कि हमारी मृत्यु अगर हो तो किसी नारी के हाथों ही हो। 84 लाख योनि में और कोई भी हमें ना मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और चले गए। कहते हैं ना कि प्रभुता पाई काहि मद नाहि। शुंभ निशुंभ वरदान पाते ही मद में चूर हो गए।
और जहां भी यज्ञ हवन पूजन होता उसे नष्ट करने लगे। पृथ्वी में आतंक मचाते हुए वे स्वर्ग लोक तक पहुंच गए और इंद्र सहित समस्त देवों को बंदी बना लिया। देवों ने आदि शक्ति मां जगदम्बा से प्रार्थना की कि हे मां, इन असुरों से हमारी रक्षा करो। मां जगदम्बा ने उन्हें आश्वासन दिया। सदा से ही दानव छल बल में बहुत आगे होते थे, इसलिए महामाया ने अपनी माया का संचार आरंभ कर दिया। मां जगदम्बा सघन वन के अंदर पहुंची और अपनी माया से मोहिनी रूप धारण कर लिया। एक दिन शुंभ निशुंभ की नजर मां जगदम्बा के मनमोहनी रूप पर पड़ी तो वे उन पर मोहित हो गए। मां जगदम्बा को अपना बनाने हेतु पहले वे प्रार्थना करते हैं, किंतु मां उनकी ओर देखती भी नहीं। तब वे आवेश में आकर क्रोध भरी बातें करते हैं। मां आदिशक्ति उन्हें कहती है कि जो भी पुरुष मुझे समर भूमि में हरा देगा, मैं उस हानि को जीत कर लाया जाए। मंत्रियों ने कई दानवों को भेजा, किंतु निष्फल रहे। अंत में रक्त बीज को इस प्रयोजन को पूरा करने भेजा जाता है। रक्त बीज पृथ्वी लोक में आकर ऋषि मुनियों और फिर देवताओं को सताना आरंभ कर देता है। हे मां जगत जननी, ब्रह्मपुत्र रक्त बीज से हमारी रक्षा करो मैया, रक्षा करो। हे करुणामयी मैया, इन पापियों ने तीनों लोकों में अपना एक छत्र साम्राज्य बना लिया है। पृथ्वी पर कोई भी धर्म अनुष्ठान होने ही नहीं देते हैं। वेद मंत्र पढ़ने वाले विप्रों का सर काट के यज्ञ में आहूत कर देते हैं। इनसे हमारी रक्षा करो मां, रक्षा करो। हे देवगण, समय की प्रतीक्षा करो। इन पापियों के अंत का समय अभी नहीं आया है। मां जगदम्बा ध्यान मुद्रा में बैठी थी। तभी दानवराज ब्रह्मपुत्र रक्त बीज उनके पास आता है। अति सुंदर, मनमोहनी, चित्त चोरनी, आज तक इतना सुंदर रूप, अरे इतना सुंदर रूप तीनों लोकों में मैंने नहीं देखा। अरे सुंदरी, तपस्या करके क्यों अपने नौ यौवन को जला रही हो सुंदरी? मेरा कहना मान ले और महाराज शुंभ निशुंभ की सेवा में अपने आप को अर्पित कर दे सुंदरी, अर्पित कर दे। अरे दुष्ट अभिमानी, अरे पापी रक्त बीज, अपने महाराज शुंभ निशुंभ से जाके कह दे, इस भूमंडल को छोड़ के चला जाए पाताल, नहीं तो मृत्यु है खड़ी वन कालों की काल। मृगलोचनी, तुम्हारे मुख से गर्व भरी बातें शोभा नहीं देती सुंदरी। अभी तुम हमारे महाराज शुंभ निशुंभ को जानती नहीं। अरे तीनों लोगों के अधिपति हैं हमारे महाराज। जिन देवताओं के बल पर तुम
गरज रही हो ना, ये सब के सब हमारे महाराज दैत्यराज शुंभ निशुंभ के अधीन है सुंदरी, अधीन है। सुंदरी, वरुण देव जो जल के राजा पानी भरते आए, अरे पवन देव महलों में झुककर झाड़ू रहे लगाए, मृत्यु रहती दासी बनकर इंद्र बना द्वारपाल। ज्यादा तुमको क्या बतलाऊं, पार्टी से बंधा है अरे मूर्ख दानव, अपने महाराज की बड़ी बड़ी डींगे मत हाँक। क्रूर कुकर्मी अत्याचारी अपने को चतुर बतलाते हैं। पहन शेर की खाल, बहुत से गधा शेर बन जाते हैं। अगर अपने प्राणों की खैर चाहता है तो चला जा यहाँ से। जा पापी, चला जा प्राण बचाकर अपने। कितना बल कुवत है मुझ में, आज तुझे बदलाऊंगा। तुझे जीत कर रणभूमि से महलों में ले जाऊंगा। तो लड़ने के लिए तैयार हो जा रक्तबीज। जगदम्बा के रक्त से निकली सुनो कौस की धार। रूप मोहिनी जगदम्बा ने कल में बीना धार। हुई कौस की रक्त से वंचित, तन से उतरी लाली। जगदम्बा के रुधिर अंश से भटकी मैया काली। एक रूप से अम्बा माँ ने दूजा रूप लिया है धार। दानव रक्त बीज को रण में काली मार रही ललकार। देखते ही देखते देवी और दानवों में घनघोर युद्ध होने लगा। एक तरफ से मां अंबिका दानवों का संहार कर रही थी, तो दूसरी ओर मां काली अपने खड़ग से दानवों को काटती जा रही थी। मां अंबिका और रक्त बीज जब आमने सामने आते हैं, देवी उस पर अपनी बाण से प्रहार करती है। सावधान रक्तबीज! रक्तबीज वरुण अस्त्र से अपने बाण को शांत कर देता है। अरे सुंदरी, अभी भी समय है। मेरा कहना मान ले, मान ले मेरा कहना। अरे दुष्ट पापी, जब्त कर, जब्त! माता ने अपने खड़ग से रक्त बीज के बाएं अंग पर प्रहार किया। जिस रक्त बीज के अंग से खून की धार पृथ्वी पर गिरने लगी एवं एक एक बूंद से एक एक रक्त बीज जैसा महाबली पैदा होता लगा। ये क्या हो रहा है? इस पापी मायावी काल कैसे होगा? हे माता, इस रक्त बीज ने अपनी तपस्या से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया है और उनसे ही इसे वरदान मिला है कि जितनी भी रक्त की बूंदें इस पापी की धरती पर गिरेंगी, उतने ही रक्त बीज पैदा होते जाएंगे। रक्त बीज का बीज मिटाने मैया करो विचार। वसुंधरा पर इस पापी की न गिरे रक्त की धार।
मां अंबिका ने महाकाली को आदेश दिया, हे देवी कालिका, मैं इस दानव के शरीर को छिन्न भिन्न करती जाऊंगी और आप इसके रक्त को पीती जाना, जिससे दूसरा रक्त बीज फिर प्रकट न हो पाए। जो आज्ञा देवी अंबिका। रणभूमि में गरज रही है ले खप्पर तलवार, मां जगदम्बा रक्त बीज का करने चली संहार। अंबिका रक्त बीज के अंगों को काटती जाती है और माता का असुरों से लड़ने लगा। कई दिनों तक ये संग्राम चला और देवी ने समस्त असुरों के साथ साथ अंत में असली रक्त बीज का भी संहार कर दिया। देवता माता की स्थिति कहाँ है? रक्त बीज का बीज मिटाकर किया जगत उद्धार, मात भवानी अम्बे तेरी हो रही जय जयकार। बोलो अम्बे मैया की जय। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति का नाम है जीवन, एक युद्ध है संग्राम है जीवन। तेरा नाम पुकारा, दुख का मारा, मां मैं हारा इस जीवन से। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। उसने जो मांगा वो पाया, तेरे द्वारे जो भी आया, उसने जो मांगा वो पाया। मैं भी तेरा सवाली, शक्तिशाली, शेरों वाली मां जगदम्बे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। पग पग ठोकर खाऊं, चलना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। जय जयकार, जय जयकार। लंबा रास्ता पर मैं रह ना पाया, शेरा वाली तूने मुझे बुलाया, शेरा वाली। मैं आया शेरा वाली। तूने मुझे बुलाया, शेरा वाली।
पास में कर लो सबको। रक्त बीज का बीज मिटाने माता हुई तैयार, देव सुमन बरसाएं गगन से, बोले जय जयकार। बोलो आदि शक्ति जगदम्बा मैया की शक्ति रूपे संस्थिता। फ्लैश निकाल लो, फ्लैश निकालो, निकालो ना, बंद हो गई। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हे प्यारे भक्तों, किसी समय हमारी वसुंधरा पर खूब धर्म के काम होते थे। पृथ्वी लोक पर यज्ञ अनुष्ठान से हरियाली और खुशहाली की कमी नहीं थी। एक समय पाताल लोक से 2 दानव पृथ्वी लोक में भ्रमण करने आए। पृथ्वी की सुंदरता देखकर वो दानव, जिन्हें हम शुंभ और निशुंभ के नाम से जानते हैं, यहीं के हो गए। 10,000 वर्ष इन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। परमपिता ब्रह्मा इन्हें वरदान देने को आए तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मदेव, तीनों लोकों में हमारी किसी के हाथों मृत्यु न हो, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह असंभव है। हे वत्स, मृत्यु लोक में जो भी आता है उसे जाना ही पड़ता है। आप कोई और वर मांग लो। तब दानवराज ने वर मांगा कि हमारी मृत्यु अगर हो तो किसी नारी के हाथों ही हो। 84 लाख योनि में और कोई भी हमें न मार सके। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और चले गए। कहते हैं कि प्रभुता पाई काहि मद नाहि। शुंभ निशुंभ वरदान पाते ही मद में चूर हो गए और जहां भी यज्ञ हवन पूजन होता उसे नष्ट करने लगे। पृथ्वी में आतंक मचाते हुए वे स्वर्ग लोक तक पहुंच गए और इंद्र सहित समस्त देवों को बंदी बना लिया। देवों ने आदिशक्ति मां जगदम्बा से प्रार्थना की कि हे मां, इन असुरों से हमारी रक्षा करो। मां जगदम्बा ने उन्हें आश्वासन दिया, सदा इनके तो खड़ो कर देते हैं। अरे वे पूरे आज ओम स्कंद माता मैया जय